हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। सारे देश में जिस तरीके का हंगामा हुआ और उसके बाद पुलिस कार्रवाई हुई, एक संविधान के टीचर की हैसियत से जाहिर है कि मेरी टेक उसमें बहुत डिफरेंट है। संविधान ने धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया और संविधान ने प्रोटेस्ट करने का भी अधिकार दिया, लेकिन प्रोटेस्ट आप कर सकते हैं पीसफुली, विदाउट आर्म्स। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का ही हिस्सा है, अभिव्यक्ति के अधिकार का ही हिस्सा है। लेकिन प्रोटेस्ट में वायलेंस हो, पत्थरबाजी हो, पुलिस के ऊपर अटैक हो, ये सारी चीजें संविधान उनकी इजाजत नहीं देता। और किसी भी कॉज को अगर डैमेज करना है तो आप उसके विरुद्ध जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसको वायलेंट करें। यहां जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनका दावा था कि वो प्रोफेट ऑफ इस्लाम से मोहब्बत करते हैं, और जरूर करते होंगे, लेकिन प्रोफेट ऑफ इस्लाम के विरुद्ध बहुत कुछ उनके जमाने में कहा जाता था, बहुत बातें उनको अब्यूज भी करने के लिए की जाती थी। लेकिन प्रॉफिट एक प्रॉफिट ऑफ मर्सी थे, काइंडनेस थे, जेनरोसिटी थे, फॉरगिविंग थे, सबको माफ कर देने वाले थे। ताइफ में जब गए तो लहूलुहान हो गए। थियोलॉजी के हिसाब से देखें तो एक फरिश्ता आ गया और कहा कि अल्लाह ताला कहता है कि आप कहें तो मैं दोनों पहाड़ों को मिला दूं और जिन लोगों ने आपके ऊपर जुल्म किया उनको सजा हो जाए। लेकिन प्रॉफिट ने कहा नहीं, मैं प्रॉफिट ऑफ मर्सी हूं, मैं नहीं चाहता कि इनमें से किसी को भी सजा हो। मैंने चाहा था कि ताइफ पे कयामत आए, पर यह महबूब की मर्जी थी कि रहमत आए। कुरान में कई जगह इस बात का जिक्र है कि जो मैसेंजर्स आते रहे उन्हें कभी झूठा कहा गया, कभी फैब्रिकेटर कहा गया, कभी काहिन कहा गया, कभी म्यूजिशियन कहा गया। ये सब के सब ब्लास्फेमस स्टेटमेंट हैं। लेकिन ब्लास्फेमी को कुरान ने एक हुदूद ऑफेंस, एक कैपिटल ऑफेंस नहीं बनाया। देश में मैंने बार बार ये बात कही है कि ब्लास्फेमी का लॉ एक मॉडर्न डेमोक्रेसी में नहीं होना चाहिए। यानी आप सोचिए कि अगर बात ये हो रही है कि ब्लास्फेमी के लिए सजा हो, और वो भी सजाए मौत, और अगर ऐसी बात कोई जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि कहे तो वो कितनी गलत बात होगी देश के संविधान के और देश के कानून के विरुद्ध। एक कानून के टीचर की हैसियत से मैं ये कह रहा हूं कि ब्लास्फेमी का लॉ भी ना हो, यानी जो उसमें अभी 1 साल और 2 साल की सजाएं हैं वो भी ना हो। आज वो कानून है तो उस कानून के तहत जो कार्रवाई होनी चाहिए वो होनी चाहिए, वो ठीक है। लेकिन बेहतर देश के लिए ये है कि हम उन देशों में शामिल ना हों जहां ब्लास्फेमी एक जुर्म है। मैं कई बार बता चुका हूं कि विश्व के 71 देशों में ब्लास्फेमी है, लेकिन जो मजबूत जनतंत्र हैं, जो लिबरल डेमोक्रेसीज हैं, उनमें ब्लास्फेमी की अब सजा नहीं दी जाती। जैसे डिफेमेशन के लिए अब क्रिमिनल लॉ में सजा नहीं होती, उसी तरह डिफेमेशन ऑफ रिलीजन के लिए अच्छे देशों में सजा नहीं होती। ये अफसोस की बात है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट ने डिफेमेशन की क्रिमिनल सजा को बरकरार रखा और उन्होंने कहा देश को इस लॉ की जरूरत है। उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की काफी आलोचना हो चुकी। अगर हम एक लिबरल, मॉडर्न, ह्यूमन राइट्स फ्रेंडली देश बनाना चाहते हैं तो सबको बोलने का अधिकार हो, लेकिन बोलने के अधिकार के साथ साथ हेट स्पीच का कानून हो। किसी को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, या किसी और फॉरबिडन कैटेगरी के नाम पर, सेक्स के नाम पर, प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पर, उसकी भाषा के नाम पर एनिमिटी ना क्रिएट की जाए, हेट ना क्रिएट किया जाए, रेडिक्यूल ना किया जाए, उसकी राष्ट्र
प्रेम को क्वेश्चन ना किया जाए। तो हेटफुल स्पीच बेस्ड ऑन क्रिएटिंग एनिमिटी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन और अगेंस्ट रिलीजियस कम्युनिटीज, ये जुर्म होना चाहिए। लेकिन लॉ और रिलीजन में एक अंतर होता है। मैंने बार बार कहा कि बहुत सी चीजें धर्म में हो सकती हैं, लेकिन कानून उसकी इजाजत नहीं देगा। अब ये कहना कि धर्म बदला जाए, ये बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि धर्म कानून से नहीं बदला जा सकता। कानून कानून से बदले जा सकते हैं। धर्म में सती का प्रावधान था, कानून ने यह नहीं कहा कि हम हिंदू धर्म से सती हटा दे रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, अब सती जो है ये एक जुर्म होगी। धर्म में चाइल्ड मैरिजेस का भी प्रावधान हो सकता है, लेकिन कानून ये कहेगा कि हम चाइल्ड मैरिजेस की इजाजत नहीं देंगे। कैथरीन मायो की किताब 1927 की, उसमें बहुत सी बातें चाइल्ड मैरिज के बारे में जो आ गई कि 8 साल, 9 साल, 10 साल की बच्चियों की डेथ हो गई, किसी को सोडोमाइज कर दिया उसके 40 साल के पति, कोई क्रॉल करती हुई अस्पताल में लाई गई। आज भी जो सेंसस डेटा बता रहा है कि देश में 1,20,00,000 बच्चों की शादी 10 साल की उम्र से कम में हो जा रही है। उनमें से कम 10 करोड़ हिंदुओं में ऐसा हो रहा है। 65% जो ये चाइल्ड मैरिजेस 10 साल से कम की हैं, वो हिंदू समाज में है। चाइल्ड मैरिज की समस्या पे बात हो, इंपेरिकल एविडेंस सामने रखी जाए, एकेडमिक बहस हो, सारे व्यूज उसमें रखे जाएं, वो एक अलग बात है। लेकिन किसी समाज को रिडिक्यूल करना, किसी रिलीजियस प्रॉफिट के बारे में डिसरेस्पेक्टफुल चीजें कहना जिनसे लोगों का दिल दुखे, वो देश के कानून उसकी इजाजत नहीं देता, ना उसे देनी चाहिए। पर मैं दूसरे मुद्दे पर मैं ये कह रहा हूं कि धर्मों में कुछ भी हो सकता है, लेकिन धर्म और कानून अलग अलग होते हैं। कानून धर्म को नहीं बदलता। कानून ये कहता है आपके धर्म की ये चीजों की मैं इजाजत दूंगा और ये चीजों की इजाजत नहीं दूंगा। एसेंशियलिटी डॉक्ट्रिन ये कहता है कि आपके धर्म की वो चीजें जो न्यायपालिका एसेंशियल समझती है, उसकी इजाजत होगी। राम माधव जी का बड़ा मैं आदर करता हूं, बड़ा सम्मान करता हूं, बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमान काफिर और जिहाद और एक यूनिवर्सल उम्मा के कंसेप्ट को छोड़ दें और आइडेंटिफाई ना करें इन्वेडर्स के साथ। काफिर, बड़ी इस पर बहस रही। जमीयतुल उलमाए हिंद ने 2009 में जो मुसलमानों की जो क्लर्जी की सबसे बड़ी जमात है, उसने कहा काफिर का मतलब हिंदू नहीं है। यह भी कहा कि ये दारुल हर्ब का कंसेप्ट अब आउटडेटेड है। अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के लिए यह कंसेप्ट लाया गया था। आज तो भारत दारुल अमान है। मुसलमान किसी भी संवैधानिक पद को हासिल कर सकते हैं, राष्ट्रपति हो चुके हैं, मुख्य न्यायाधीश हो चुके हैं, उपराष्ट्रपति हो चुके हैं। उनको धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है। तो आज देश दारुल हर्ब नहीं है, ये कंसेप्ट खत्म हो चुका है। ये तो कॉलोनियल पीरियड की बात। कुरान में अगर जाएं तो काफिर का कंसेप्ट नॉन मुस्लिम्स को डिस्क्राइब करने के लिए नहीं है। बात हो रही है कि जो किसी चीज को कवर कर देता हो। किसी कुरानिक वर्स में कहा गया, चैप्टर 57 वर्स 20 में,
जैसे किसान जो है वो बीज को मिट्टी से ढक देता है, उसे काफिर कहा जा रहा है। कवरिंग, जो इनग्रेट है वो काफिर है। फिरौन मूसा अलैहिस्सलाम से कह रहा है कि मैंने तुमको बाल बोझ के बड़ा किया और अब तुम कह रहे हो कि कोई और खुदा है। जो बहुत जुल्म करके बहुत हाई इंटरेस्ट ले लेता हो इंडिविजुअल से, कहता हो मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा लेकिन तुमको वापस जो है वो 500 रुपए करने पड़ेंगे। कोई अगर अपना चैरिटी करता हो और उस चैरिटी का वल्गर डिस्प्ले करता हो, वो काफिर। या कोई मजहब को दुनिया के लिए इस्तेमाल करता हो, वो काफिर है। काफिर का मतलब नॉन मुस्लिम नहीं, बिलीवर्स में भी काफिर हो सकते हैं, पीपल ऑफ बुक में भी काफिर हो सकते हैं। आइडिया है कि जालिम ना हो, कोई जुल्म ना करे, परजिक्यूट ना करे। अबू तालिब, हजरत अली के वालिद, प्रॉफिट के चचा, वो नहीं मानते थे इस्लाम को, वो प्रॉफिट पर ईमान नहीं लाए। शिया हजरात मानते हैं कि वो ईमान ले आए, सुन्नियों के ये बिलीफ है कि वो नहीं लाए। इतनी डाइवर्सिटी है ओपिनियन, लेकिन उनको कहीं काफिर नहीं कहा जाता क्योंकि उन्होंने तो प्रॉफिट को प्रोटेक्ट किया, उनकी परवरिश की। ये हमने अपने माइंड में बैठा लिया है कहीं कि काफिर का मतलब हिंदू है। ना ये थियोलॉजिकली सही है और लीगली तो इसकी कोई हैसियत ही नहीं। देश के सारे नागरिक समान अधिकार रखते हैं, किसी को किसी को काफिर कहने का या अनबिलीवर कहने का अधिकार नहीं। इसी तरह जो पूरा एक कंसेप्ट इन्वेडर्स को डिसोन करें, हिंदुस्तान के मुसलमानों ने तो कभी इन्वेडर्स को ओन ही नहीं किया। इन मुसलमान शासकों के दौरान मुसलमान जनता पे भी जुल्म हुआ। ये पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो तो किसानों के और गरीबों के विरुद्ध था, वो तो इलीट के हक में था। आरएसएस चीफ मोहन भागवत जी ने तो सही कहा कि डीएनए मुसलमानों और हिंदुओं का एक है। इन्वेडर्स में भी बहुत से ऐसे थे जो यहां बस गए और उनके पोते और परपोते, उन्होंने यहाँ की रानी और महारानियों से शादी कर ली, हिंदू राजपूत रानियों से शादी कर ली और उनके बच्चे हुए। इन्वेडर्स से भारत के मुसलमान अपने को कभी आइडेंटिफाई नहीं करते। ना उन्होंने बुलाया, बुलाया भी राजपूत आजाओं ने आपस की राइवलरी में। और तीसरी बात ये कि पैन इस्लामिज्म तो एक नया आइडिया है, 19वीं सेंचुरी का आइडिया है। सुल्तान अब्दुल हामिद द सेकेंड पश्चिम के विरुद्ध लड़ने के लिए एक आइडिया निकाला गया। जमालुद्दीन अफगानी और लोग जो थे वो कॉलोनियलिज्म के लड़ने के लिए उन्होंने उस आइडिया को निकाला था। उस आइडिया की आज कोई हैसियत नहीं है। अगर हैसियत होती तो अरबों में आपस में लड़ाइयां ना होती। जिस तरह मुसलमान देश के विरुद्ध लड़ रहे हैं वो ना होता। एक कोई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इस्लाम होती और कोई एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ क्रिश्चियनिटी होती। मैं तो बार बार कहता रहा हूं, धर्म से राष्ट्र नहीं बनते, भाषा और कल्चर से राष्ट्र बनते। प्रॉफिट ऑफ इस्लाम ने तो खुद कहा कि 72 फिरके होंगे उनकी कम्युनिटी में। तो ये एक उम्मा का कंसेप्ट आज के जमाने में देश का कानून इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता। अगर थियोलॉजिकली इसकी कोई हैसियत होगी तो होगी। मैं समझता हूं कि देश में शांति बनाए रखना जरूरी है।
अगर किसी ने शांति भंग की है तो उसके विरुद्ध रूल ऑफ लॉ के तहत प्रोसेस होनी चाहिए। थर्ड डिग्री मेथड्स का इस्तेमाल, टॉर्चर का इस्तेमाल, कस्टडी में वायलेंस एक्यूज के साथ, इन पे तो सैकड़ों सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं जो इनका विरोध कर चुके हैं। हमारे लीगल सिस्टम में अभियुक्त को भी कुछ अधिकार दिए गए हैं। उसका सबसे पहला अधिकार है प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। गिल्ट तो साबित अदालत में होता है, उससे पहले सरकारें कार्रवाई कर लें और लोगों को मुजरिम घोषित कर दें बिना पक्के सबूतों के, जिस पर एक जुडिशियल माइंड लगा हो, ये तो रूल ऑफ लॉ के लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मैं समझता हूं कि तमाम देश के नागरिकों को देश के कानून पर, देश के संविधान पर अटूट विश्वास रखना चाहिए। किसी को यह अधिकार नहीं है कि किसी दूसरे को वो कहे कि फांसी दे दी जाए। अरे फांसी की तो सजा ही अब समाप्त हो जानी चाहिए। अभी 2 दिन पहले मलेशिया ने समाप्त कर दी, विश्व के सारे अच्छे देशों ने समाप्त कर दी। हम तो फांसी की सजा को रखे हुए किस कंपनी में हैं? सूडान, अफगानिस्तान, सऊदी अरबिया और ईरान। हमें इस कंपनी से निकलना चाहिए। हमारी पोजीशन तो यह है कि हम मर्डर के लिए भी फांसी की सजा के विरुद्ध हैं, क्योंकि फांसी की सजा में कोई डेटरेंस नहीं। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया था कि किसी जहेज के मामले में चौराहे पे फांसी दी जाए, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई जाए। फांसी देने में भी हम ह्यूमन डिग्निटी का ख्याल रखते हैं। मैं समझता हूं कि इस तरीके की बातें करके देश के कानून और संविधान के विरुद्ध जाना बिल्कुल गलत है। शांति बनाए रखें, कानून का सम्मान करें, संविधान का सम्मान करें। अगर प्रोटेस्ट करनी है तो प्रोटेस्ट पीसेबल हो, विदाउट आर्म्स हो। कोई विदेशी देश भारत को यह सीख नहीं दे सकता कि धार्मिक स्वतंत्रता कैसे दी जाए और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। देश का संविधान और देश की न्यायपालिका और देश का बहुसंख्यक समाज काफी है। किसी भी देश की भारत के मुसलमानों को जरूरत है। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।